जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के मैं करूं उतने कम है। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी, जिसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उस शक्ति ने किस तरह संभाला है, कैसे वो हमारा बेड़ा पार लगा रही है, सब वो परमात्मा जिसने हमारे जीवन की एक एक कड़ी, एक एक सेकंड, एक एक वो पल लिख कर जो प्लानिंग की है, जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, वो परमात्मा इतना दयालु, इतना कृपालु कि उसकी कृपा का जितना बखान करूं उतना कम है। हमारे जैसे तुच्छ लोग क्या हैं हम सिर्फ अगर घूमते हैं तो अपनी इच्छाओं के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वही सर्कल लगाए रखते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी इच्छा ये है, हमारा मन ये है, हमारा मन ये कर रहा है। अगर उस इच्छा के चलते सामने वाले को तकलीफ होती हो या उस इच्छा के कारण किसी सामने वाले व्यक्ति को वो परेशानी हो जिसकी वजह से तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो रही है लेकिन किसी और को दुख हो रहा है, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अपने ऊपर और अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कि आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सच में जब हम अपने इस मन और इच्छाओं के आगे हार मान लेते हैं तो हम अपने आप को ही लो फील कराते हैं। और एक दूसरा रास्ता भी है जिस पे हम अपने मन पर अगर जीत दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है सिमरन, वो है मेरे परमात्मा का सिमरन। हमारी वजह से हमारे मन में, हमारे हृदय में जो जगह मेरे परमात्मा की है वो कोई और ले ही नहीं सकता और ना ही कोई ले सकता है। क्योंकि भगवान हम कहते किसे हैं? भगवान उसे कहते हैं जो हमें जीवन देता है। भगवान हम उसे मानते हैं जो हमारे जीवन की एक एक पल, एक एक घड़ी लिखता है। उस परमात्मा का शुक्राना जो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। उस परमात्मा के सामने हमारे पास शब्द कहाँ होंगे उसका गुणगान करने के लिए। जब मैं अपने गुरु को देखती हूँ, अपने उस पूर्ण गुरु को, उसके स्वरूप को, जब उस स्वरूप पर जब कुछ मुझे गुरु दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं एहसास करा देते हैं कि देख, तेरा कष्ट तो मैंने काट दिया, अब तो क्यों परेशान है। वो भगवान होता ही हमारे साथ हमारे कष्टों को हटाने के लिए है। वो दिखाने के लिए शुरू से आज तक कभी कोई परेशानी नहीं आने दी और ना ही आने देंगे। दुख सुख तो चलता रहता है, इंसान है, इंसानी जीवन है। अगर इंसानी जीवन है तो कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। मेरे मालिक जिस गुरु की हम इतनी आराधना करते हैं, जिसको इतना पूजते हैं, क्या उन्होंने कभी कष्ट नहीं लिया? उन्होंने तो अपनी सारी संकट का दुख दर्द अपने ऊपर ले लिया, जिसकी हम कभी भी, कोई भी, इतनी भी शुक्राने के रूप में अपना सर नहीं झुका पाते जितना उन्होंने हमारे लिए बख्शा है। जिस तरह हमारे जीवन में बेकार चीज़ों को हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, हमारे मन में भी उसी तरह के कुछ विचार कूड़े के समान होते हैं जिनको निकालकर फेंक देना चाहिए। उनको समझने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन मेरा परमात्मा जब वो सब दिखाने लगता है, तुम्हें इतनी समझ आ जाए कि ये गलत है, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि मालिक बैठा है संभालने के लिए। तुम्हारे आसपास कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। जो कर्म भगवान ने तुम्हें बख्शा है, जो मेहनत तुम्हें करनी है, वो है सिमरन। बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना। जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं करनी। जिन बीमारियों से प्रभु हमें बचा रहा है, उस बीमारी को हमें अपने शरीर में दोबारा नहीं लाना। कोई ऐसी जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी गलती जो हम पहले कर चुके हों, जो कमियां हमारे अंदर पहले थी, हम उन कमियों को दूर करते हुए जब आगे बढ़ने लगते हैं तो शायद जीवन एक अलग ही दिशा पकड़ लेता है। हमें अपने आप को इतना आसानी से या फिर आप ये कह सकते हो कि दूसरे शब्दों में अपने आप को गुरु कहता है, पैसे के लिए बेचैन मत रखो। खुद को ही इतना कीमती बनाओ कि सामने जो है वो आपकी कीमत समझे और उसी तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार करे। क्योंकि कुछ तो बात होती है जब परमात्मा अपने लिए हमें एक ऐसी संगत चुनता है जो सिर्फ उसका नाम सिमरन और उसकी सेवा करना चाहता हो। कुछ तो होता है, हमारे हृदय इतना बुरा नहीं होता, तभी तो उस पर उस परमात्मा की नज़र पड़ती है, जो कि शायद हम भी अपने आप को पहचान नहीं पाते। इसलिए अपनी कीमत समझो। बेकार की बातों में, व्यर्थ में अपना समय ना गंवाओ। जो समय तुम्हें मिला है उसे भगवान के सिमरन में लगाओ और अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करो जो जिम्मेदारियां तुम्हें उस परमात्मा ने बख्शी हैं। वो चाहते हैं कि ये सेवा तुम्हें मिले तो तुम कर रहे हो। वो नहीं चाहते तो वो सेवा तुम्हें कभी जीवन में नहीं मिलती। अगर तुम्हें संगत करने का मौका मिलता है, तुम्हें संगत के बीच में जाने का मौका मिलता है, तो वो सिर्फ गुरु इसलिए लेकर जाता है कि तुम अपने व्यक्तित्व को निखार सको और अपने अंदर की कमियों को जान सको, उन कमियों को दूर करो। फिर कुछ समय बाद तुम्हें संगत का अवसर दिया जाएगा। तब तुम देखना कि तुम पहले से कितने बेहतर हुए, कितने अपने अंदर की कमियों को दूर किया। यही तो महाराज का जो सिखाने का, जो पढ़ाने का तरीका है, उसकी जो आराधना है, वो एक अलग ही दिशा और अलग ही समझ देती जाती है। हमें उन बातों में, उन परिस्थितियों में, उन कमियों में नहीं फंसने देती जिसमें हम शायद अपना मार्ग भूल जाएं या अपने आप को ही भूल जाएं। हमारा वो जो विचलित मन होता है ना, जो हमेशा इधर उधर भागता है, उससे बचने का जो रास्ता मेरा मालिक मुझे दिखा रहा है, शायद वो हमारे जीवन की दिशा इतना बदल देते हैं कि उसे हम कभी समझ ही नहीं सकते। वो दिव्य शक्ति, वो महान, वो मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु जब से जीवन में आया, तब से जीवन ही बदल कर रख दिया। मेरा पूर्ण गुरु जब शारीरिक चोले में आए थे तो कोई ही ऐसी संगत होगी जिसका उन्होंने कल्याण ना किया हो, दूर दूर से बुला बुला कर। लेकिन जो भी आती थी उनका सारा कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते थे। क्यों? अगर वो भगवान थे, भगवान के रूप में इस धरती पर आए थे, उन्हीं का तो वो एक पुनर्जन्म था। उन्होंने जो जन्म लिया सिर्फ लोगों के, अपने शिव भक्तों का कल्याण करने के लिए लिया। वो चाहते तो अपना जीवन बहुत अच्छे से एक राजा की तरह बिता सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव सिर्फ लोगों को तारने के लिए आया, एक रूप दिखाने के लिए। इतने सारे भगवान अब तक धरती पर आए, क्या किसी का ओरिजिनल फेस हमारे पास है? उनका दर्शन हमारे पास है? नहीं। किसका है? सिर्फ मेरे महाशिव का, जो इस जन्म में जो एक रूप लेकर मेरा परमात्मा, इतना प्यारा रूप लेकर मेरा परमात्मा जब इस धरती पर आया, तो हमारा
जो भी समय था उस समय के अनुसार हमारे पास इतनी फैसिलिटी है कि हम उसका चित्रण कर सकें, हम उसकी फोटोग्राफ लेकर रख सकें। तो वो एक रास्ता था कि वो इस काल में, इस समय में आए कि हमें पता है ये हमारा परमात्मा है। लेकिन पहले जब भगवान राम आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, तो लोगों के पास सिर्फ हाथ से बनाई हुई चित्रण ही थे, जिसके अनुसार सिर्फ लोगों की कल्पनाओं के द्वारा ही सबको बनाया गया है कि हमारा भगवान इतना सुंदर होगा, हमारा भगवान इतना सुंदर रहा होगा, उसका रूप, उसने ये शस्त्र उठाए होंगे, ये शस्त्रों से इस धरती पर रहने वाले लोगों का कल्याण करने के लिए कितने राक्षसों को मारा होगा। लेकिन कलयुग में जब समय इतनी तेजी से दौड़ रहा है, इस समय जब सारा कुछ एडवांस है, जब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हुए भी जब भगवान एक रूप लेकर धरती पर आया, उसने जिस दिन से आया सिर्फ तप किया, एक दिन सोकर नहीं देखा। उनका मानना था कि अगर मैं सो गया तो मेरी संगत का क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी समय, जो भी जीवन उन्हें धरती पर रहने के लिए उन्होंने लिया है, उसको वो उस समय को सदुपयोग करते हुए हर उस संगत का कल्याण कर सके जिसका कल्याण वो करने आए हैं। जितना शरीर रूपी चोले में वो लोगों को तार सकते थे, उतना करते चले गए। सबकी बीमारियां, सबके रोग अपने ऊपर लेते चले गए। मेरे महाराज का जो तप था, उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इतनी सिद्धियां, इतने वर्षों का गहरा तप, उसके बाद ये जन्म और इस शरीर चोले में जितने लोग आए सबको तारते चले गए। मेरे महाशिव का ये जो लीला है ना, वो एक अलग ही लीला है। और जो भी था, जो बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया, वो जो हमारे लिए ताजमहल से भी बढ़कर है। लोग ताजमहल देखने जाते हैं, सिर्फ एक दार्शनिक स्थल है, वहां पर भी सबसे नीचे एक शिवलिंग का वास है, जिसके ऊपर वो ताजमहल बना हुआ है। अब वो किस स्थिति में था, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बड़े मंदिर में जो भी मेरे परमात्मा ने अपनी सिद्धियों से, अपने तप से, जो भी शक्ति, जो भी कुछ उसमें डाला हुआ है, उसके अनुसार उस एक शिवलिंग के अंदर आपके 11 ज्योतिर्लिंगों का पूरा आशीर्वाद बसा हुआ है। आपके इतने सारे शिवलिंग हैं, आप तीर्थ करने जाते हो, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, एक बार बड़े मंदिर जाओ। उस तीर्थ स्थल पर जाकर जब तुम्हारे इतने वर्षों से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, वहाँ एक पुकार में मेरा प्रभु सबको तार देता है, तो इससे ज़्यादा तुम भगवान का क्या रूप लोगे। मुझे नहीं पता कलयुग में ऐसा कभी कोई दौर आएगा या आने वाला था जिसकी हमें समझ थी। आज वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति भले ही शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिस शरीर की एक सीमा थी, उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया कि अब इस शरीर में अगर मैं रहा तो मैं लोगों का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि उस शरीर की भी अपनी एक अवस्था होने के कारण उसकी कोई सीमा थी। और उसके बाद जो अब उनकी जो तेज है और जो मेरे परमात्मा की जो एक दिव्य शक्ति, जो एक अपनी पूरी प्रचंड सीमा पर है, वो इतनी प्यारी दिव्य शक्ति है, वो इतनी ज़्यादा ब्लेसफुल है। जब आप उसका नाम भी लेते हो तो वो आपको ब्लेस करने लगते हैं। और इतना तप, इतनी सिद्धियाँ, इतना सब कुछ, आप क्या सोचते हो वो गुरु है क्या? जिस गुरु का हम नाम ले रहे हैं, जिस शक्ति को हम पुकार रहे हैं, उसको तुम सिर्फ एक स्वरूप के रूप में मत जानो। पता नहीं कितने अनगिनत स्वरूप धरती पर कितने लोगों के पास होंगे, लेकिन हर किसी के घर में विराजमान होकर मेरा भगवान उस स्वरूप के अंदर उसके सारे कष्ट अपने ऊपर उतार रहा है। इससे ज़्यादा ताकत
आप कहाँ देखोगे और क्या देख पाओगे मुझे नहीं पता। वो परमात्मा जब घर घर में विराजमान है, विराजित है, वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति इतनी वाइब्रेशन, इतनी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तुम्हारे घर में विराजित है और वो तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेकर तुम्हें पता नहीं कितने कष्टों से बचा लेती है, तो इससे ज़्यादा औरा उसका होगा क्या। हमारे जीवन में जितनी रुकावटें आती हैं ना, वो सब वो दूर करता चला जाता है। तो भगवान की परिभाषा इससे ज़्यादा क्या होगी मुझे नहीं पता, पहले भगवान किस रूप में आए थे, लेकिन अब इस कलयुग में जो परमात्मा मेरे सामने, मेरा महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में सामने विराजित है, उसके अलावा किसी को हम देख ही नहीं पाते। उसने इतना 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 ब्लेस किया है कि हम अगर इंसान हैं तो क्या इतने सेल्फिश है कि जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं उनको हम एक तरफ कर कर सिर्फ अपनी उन बातों में फंसे रहें, उन वहमों में फंसे रहें और वो सब जो एक रूटीन है बस उसी में चलते रहें। नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो गुरु हमारे जीवन में आया है, उस गुरु की प्रेरणाओं को, उस गुरु की बातों को सीखना है। वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमारे हृदय में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाना है। शुक्राना करना है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें इतनी समझ दी कि सही गलत क्या है क्या नहीं वो समझ सके। शुक्राने करते जाएं, उस प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाते जाएं। इसके अलावा हमारे जीवन में शायद ही कोई इतना आसान रास्ता हो जो कि हमें हमारी मंजिल तक लेकर चला जाए। आज मन में भाव ऐसे ही उठ रहे थे। गुरु जी के बारे में जब भी कुछ सोचते हैं तो हमें उनका वो व्यक्तित्व, वो गरिमा वाला आदर्श, और जो उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ किया कि सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि मैं जितने लोगों की पीड़ाएं कम कर सकूं कर दूं। और आज तक कोई भी ऐसी संगत नहीं होगी जो बड़े मंदिर या डुगरी जाए और उसका कल्याण मेरा गुरु ना करे। वो मेरा पूर्ण गुरु है, वो मेरे महाशिव का वो अवतार है, वो रूप है जो इस धरती पर सिर्फ हमारे जैसे लोगों को तारने के लिए आया है। तो हम अपनी इच्छाओं से निकलकर, अपने मन की उन बेकार के वहमों से निकलकर क्या उस भगवान के सामने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सजदा नहीं कर सकते। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मन में क्यों ऐसे भाव आ रहे थे बस उसमें बहते ही चले जाते हैं, बहते ही चले जाते हैं और अपने रब को सिर्फ सिमरन करने के अलावा कोई रास्ता ही ना हो। बस ऐसा ही तुम अपने साथ, अपने चरणों से जोड़कर रखना मालिक, ऐसे ही रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी भाव तुम दे देते हो सर माथे पर, ज़रूर उसमें कोई ना कोई हमारे ही जीवन का आंसर छुपा होता है, हमारे ही जीवन से रिलेटेड वो आंसर जो शायद हम नहीं समझ सकते, लेकिन तुम समझा देते हो। क्या व्यर्थ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, सब तुम बताते रहते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस जिस तरह भी तुम जैसे भी लेकर चलो, बस हाथ कभी मत छोड़ना, बस अपने चरणों से लगाकर इसी तरह लेकर चलना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब बातों का, सब सत्संग का सिर्फ एक ही सार निकलता है, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा जीवन में ऐसे ही रहो हमारे साथ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।